जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि G20 क्या है और 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है और इसका बैठक कहाँ होगा। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि G4, G7 एवं G8 एवं G10, G11 क्या है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए भी। देखिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले G4 की। हम लोग G4, G6, G7, G8, G9 थी, G10, G11, उसके बाद G20 के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप इसकी मत कीजिएगा। देखिए हम आते हैं G4 पे। तो G4 क्या है, देखिए G4 जो है कि 4 देशों का एक समूह है। G4 4 देशों का एक समूह है जो भी यूएनओ होता है ना, तो वहाँ पर एक ही अस्थाई सदस्य के रूप में मतलब मांग करने का एक ग्रुप है। ठीक, देखिए जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। यह देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यूएनओ में जो 5 मतलब परमानेंट मेंबर है, उसमें से ये 4 देश है, आपस में मिलजुल कर ये कहते हैं कि हम लोग भी उसमें ऐसा मांग करेंगे, ऐसा समर्थन करेंगे एक दूसरे का, जिससे कि हम दोनों को यूएनओ में क्या होगा, अस्थाई परमानेंट सदस्य मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा होता है। एक तरह से वीटो पावर मिल जाएगा भारत को। वीटो पावर के लिए 4 देश का एक अपना समूह, ठीक, G4 हो गया। देखिए आगे हम बात करते हैं, ये G4 का एक अपना एक ग्रुप है, जिसका एक मतलब ये सम्मेलन हो रहा है, तो उसका एक पिक्चर है। आगे हम बात करते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि G4, G6, G7, G8, G7, G10, G11। देखिए G4 भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, ठीक, ये तो आप समझ गए, अभी बता दिए। यूएनओ में जो है कि अस्थाई सदस्य की मांग करने के लिए दूसरे का समर्थन करते हैं। अब आते हैं G6। देखिए G6 क्या है, एक विकसित देश का अपना एक समूह है, ठीक ना, आपस में व्यापार करने के लिए, विकास करने के लिए एक समूह बनाया। देखिए G4 क्या होता है, ग्रुप, G4 ग्रुप, ठीक ना। और ये जो आप देख रहे हैं 4, 6, 7, 8, 7, 10, ये क्या हुआ, देश का संख्या हुआ, ठीक ना। G4 मतलब 4 देशों का एक समूह, G6 मतलब 6 देशों का एक समूह। आया बात समझ में, मतलब जितना भी संख्या रहेगा उतना संख्या का एक ग्रुप, G4 ग्रुप। आया बात समझ में। अब हम बात करते हैं आपका G6 के बारे में। G6 देखिए यहाँ पे G6 मतलब USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक ना, और जापान, ये सब मिलकर G6 का निर्माण किए हैं, ठीक। और उसके बाद आगे चलकर ये हुआ कि G6 में ही एक देश और जुट गया, कनाडा, तो वो G7 बन गया। फिर G7 में ही एक देश और जुट गया, रूस, वो G8 बन गया। अब 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, अभी जो चल रहा है वो नहीं, 2014 में जो क्रीमिया जीत कर ले लिया था, क्रीमिया पर जो अपना अधिकार कर लिया था रूस, जिसके वजह से रूस को फिर G8 से उसको बाहर निकाल दिया। तो देखिए G7 बराबर G8 में एक माइनस किया रूस को, तो फिर G7 जो था फिर G7 ही रह गया। तो G7 में एक जोड़ा था, G8 बन गया था। अब जो कि रूस को उससे बाहर निकाल दिया है, अभी वर्तमान में रूस G7 से बाहर है, तो ठीक ना। तो वो जो है कि G8 से फिर G7 हो गया। देख सकते हैं G8 बराबर G7 + 1, यानी रूस को तो G8 बन गया था, लेकिन फिर क्या किया, G8 से रूस को बाहर कर दिया, तो फिर वो G7 बन गया। आया बात समझ में। फिर देखिए G10 क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि G10 G7 में 3 देश को शामिल कर देंगे तो वो G10 बन जाएगा, क्योंकि भारत भी विकसित हो गया, दक्षिण कोरिया भी विकसित हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी विकसित हो गया। तो इन G7 का जो ग्रुप था, ये वाला G7 का जो ग्रुप था, ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा का, इसी में 3 देश को और शामिल कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। किसको, तो भारत को, दक्षिण कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये क्या हो जाएगा, 7, 3, 10, तो ये G7 से G10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहे थे कि रूस को भी बाद में शामिल कर देंगे, तो G10 तो समझ गए। फिर G10 में एक जोड़ दो रूस, तो G11 हो गया। है बात समझ में। अब हम बात करते हैं G20 के बारे में। देखिए G20 जो है एक विकसित देशों का एक समूह है, जिसके पास 85% पूरे दुनिया का GDP है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड मतलब व्यापार है। G20 में 20 देश आता है, ठीक ना। देखिए ये कहने का 20 देश है, लेकिन आता है 46। बोलिए कैसे, देखिए
अब यहाँ पढ़िए पहले, देखिए 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह है G20 के, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, ठीक ना। मतलब बड़े बड़े उद्योगपति वाला जो देश है, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाला जो देश है, इकोनॉमी वाला देश है, GDP वाला देश है, तो उसको G20 में रखा गया है, मतलब आपस में एक ग्रुप बनाया है। देखिए इसमें जो है 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। आप ये नहीं समझे होंगे, 19 देश तो समझ गए, एक क्या है यूरोपीय संघ। कहने का मतलब ये देखिए, आप देखिए ये जो यूरोपीय संघ है आप यहाँ देख रहे हैं, एक वेस्टर्न जो कंट्री है यूरोप महाद्वीप का, वो उसका एक अपना संगठन है जिसमें 27 देश आता है, ठीक ना। 19 देश अब प्लस 27 देश का एक समूह आपस में मिल के 20 गो देश का एक संगठन बनाया जिसको हम G20 कहते हैं। मतलब 20 गो देश का एक ग्रुप है ना, G4 ग्रुप, जो G20 कहलाया, ठीक। लेकिन 20वां देश क्या है, 20वां जो है एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 आता है, तो 19 प्लस 27 को जोड़िए तो कितना होगा, 46 होगा। आया बात समझ में। तो ये एक तरह से 46 देश का समूह है, लेकिन कहते क्या है G20। अब यहाँ समझ गए होंगे। देखिए G20 उसके बाद इसमें कौन कौन देश आता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ मतलब यही वाला, ठीक ना। यूरोपीय संघ मतलब यही वाला जिसमें 27 देश आता है। तो 19 प्लस यूरोपीय संघ मतलब 19 प्लस 27 इक्वल टू 46 देश आता है G20 में। आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, G20 की बैठक इस बार 2023 का अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में इसका अध्यक्षता होगा। डेट कब अनाउंस नहीं किया है, आगे वीडियो के साथ बने रहिए, हम बता देंगे आपको। देखिए G20 का जो होता है ना मुख्यालय, वो कहीं नहीं है, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है और प्रत्येक वर्ष इसका कोई ना कोई देश जो है इसका अध्यक्षता करता है, ठीक ना। इसका मेन अध्यक्ष भी कोई नहीं है। जो देश जिस वर्ष इसका होस्ट करेगा अर्थात मीटिंग करेगा जिस देश में, वही देश इस ग्रुप का अध्यक्ष हो जाएगा।